प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 जून मंगलवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, वचन संख्या 18 से 22 तक। ईश्वर की सच्चाई की शपथ, मैंने आप लोगों को जो संदेश दिया है उसमें कभी हाँ और कभी नहीं जैसे बात नहीं है, क्योंकि सिलवानुस, तीमुथि और मैंने आपके बीच जिनका प्रचार किया, उन ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह में कभी हाँ और कभी नहीं जैसे बात नहीं। उनमें हाँ मात्र हैं, उन्हीं में ईश्वर की समस्त प्रतिज्ञाओं की हाँ विद्यमान है। इसलिए हम ईश्वर की महिमा के लिए उन्हीं के द्वारा आमीन कहते हैं। ईश्वर हमको आप लोगों के बीच मसीह में सुदृढ़ बनाए रखता है और उसी ने हमारा अभिषेक किया है। उसी ने हम पर अपनी मुहर लगाई और अग्रिम के रूप में हमारे हृदय को पवित्र आत्मा प्रदान किया है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, वाक्य संख्या 13 से लेकर 16 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी तरह तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से लिया गया है। इस पत्र के द्वारा संत पौलुस स्पष्ट करने की कोशिश करता है कि ईश्वर की प्रतिज्ञाएं, विधान यीशु में पूर्ण होती हैं। इसलिए यीशु के विषय में संदेह रखना अनावश्यक है। कभी उस पर हाँ कहना ना कहना ये अनावश्यक है। और इसी बात को सिद्ध करते हुए वह कहने की कोशिश करता है कि ईश्वर ने पुराने व्यवस्थान में जो भी प्रतिज्ञाएं की हैं, विधान बनाई हैं, वे नए व्यवस्थान में यीशु मसीह के साथ पूर्ण होती है। आज के पहले पाठ के द्वारा संत पौलुस 2 महत्वपूर्ण बातों को हमारे सामने रखते हैं। पहली बात है, यीशु मसीह ईश्वरीय योजना या विधान के पूरक हैं। पुराने व्यवस्थान में हम देखते हैं कि ईश्वर लगातार अपने लोगों के सामने विधान को रखते हैं, अपनी प्रतिज्ञाओं को रखते हैं, उद्धार के लिए, प्रेम के लिए, क्षमा के लिए और एक नए जीवन के लिए। और वही सब नए व्यवस्थान में यीशु मसीह के द्वारा पूरी होती है। हम नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य संख्या 11 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु के एक
बहुत ही सुंदर प्रतिज्ञा को सुनते हैं। वचन कहता है, मैं तुम्हारे लिए अपनी निर्धारित योजनाएं जानता हूं। यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। इस तरह से नबी यिर्मयाह प्रभु के विधान को लोगों के सामने रखता है, एक ऐसे विधान को जो नए व्यवस्थान में यीशु मसीह के द्वारा पूरी होती है, जो हमारे हित के लिए है, जो हमारे अनंत जीवन के लिए है। और इसी बात को संत पौलुस आज के पहले पाठ में कहने की कोशिश करता है। ईश्वर की सच्चाई की शपथ, मैं आप लोगों को जो संदेश दिया है उसमें कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं है, क्योंकि सिलवानुस, तिमोथी और मैंने आपके बीच जिसका प्रचार किया है, उन ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह में कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं, उनमें हाँ मात्र है, उन्हीं में ईश्वर की समस्त प्रतिज्ञाओं की हाँ विद्यमान है। इस कथन के साथ संत पौलुस स्पष्ट कर देते हैं कि हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का, आशाओं का पूर्ण यीशु मसीह में संभव होता है। दूसरी ओर यीशु स्वयं अपने जीवन के द्वारा धर्म ग्रंथ के पूरे होने की बात को कहता है, जिसे हम संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य संख्या 21 में पढ़ते हैं। कैसे प्रभु सभागृह में जाते हैं प्रार्थना के लिए, उन्हें पढ़ने के लिए पत्र दिया जाता है, वचन सुनाते हैं और वचन सुनाने के बाद वह कहते हैं, धर्म ग्रंथ का कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया। या इस बात को स्पष्ट करता है कि पुराने व्यवस्थान में जो बात ईश्वर ने कहा है, यीशु उसे पूरा करने के लिए इस संसार में आया है, लोगों को प्रेम देने के लिए, लोगों को क्षमा देने के लिए, लोगों को अनंत जीवन से पूर्ण करने के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, पवित्र आत्मा ईश्वर की मुहर है। आज के पाठ में हम पढ़ते हैं, ईश्वर हमको आप लोगों के बीच मसीह में सुदृढ़ बनाए रखता है और उसी ने हमारा अभिषेक किया है, उसी ने हम पर अपनी मुहर लगाई और अग्रिम के रूप में हमारे हृदयों को पवित्र आत्मा प्रदान किया है। यह पवित्र आत्मा हमारे हृदय की वह मुहर है जिसके द्वारा हम प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम प्रभु के द्वारा अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं और उस जीवन को जीते हुए जितने भी अनुभव हमें मिलते हैं उनमें पवित्र आत्मा का योगदान होता है। हम रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 8 वाक्य संख्या 16 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, पवित्र आत्मा हमें स्वयं आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। पवित्र आत्मा हमें वह शक्ति प्रदान करता है जिसके द्वारा हम अपने आप को ईश्वर के संतान के रूप में देखते हैं, हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं और उसी उपस्थिति को लगातार अपने ख्रिस्तीय बुलाहट में जीने की कोशिश करते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह हमारे विश्वास का रहस्य है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरा पर भेजा और उसके जीवन के द्वारा हम मुक्ति के भागी बने, हम अनंत जीवन के भागी बने और ईश्वर अपनी योजनाओं को ईश्वर में पूरी करता है और उस पूर्ण जीवन को जीने के लिए हमें एक सहायक प्रदान करता है पवित्र आत्मा को दे करके। उसके द्वारा हर एक ख्रिस्ती अपने जीवन को संचालित करता है, ईश्वर को महसूस करते हुए, ईश्वर की योजना को जानते हुए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को उनकी पहचान और जिम्मेदारियों के प्रति आगाह करते हैं। यीशु मसीह के शिष्य होने के नाते उन सभी का एक प्रमुख पहचान था, दुनिया के लोगों से हटकर, और उस पहचान को उन्हें स्वाद और दिए के रूप में पहचानने के लिए प्रभु उन्हें न्योता देते हैं। और इस न्योते के साथ पहले प्रभु कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो, और पृथ्वी के नमक होने के साथ
नमक के समान उपयोगी और प्रभावशाली बनने के लिए प्रभु उन्हें न्योता देते हैं। नमक का प्रयोग हम भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए करते हैं। यदि हम नमक ना डालें तो भोजन का स्वाद हमारे जिह्वा पर नहीं आएगा। नमक का प्रयोग चीज़ों को बचाए रखने के लिए किया जाता है और वही गुणों को अपने जीवन में और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रभु यीशु उन्हें न्योता देते हैं। उनके द्वारा एक पहचान बनाने के लिए उन्हें कहते हैं। हम मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य संख्या 50 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु कहते हैं, नमक अच्छी चीज़ है, किंतु वह फीका पड़ जाए तो तुम उसे किस चीज़ से छौंकोगे। अपने को नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। और यही बात सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें अपने आप के जीवन को नमक बनाए रखना है। यदि हमारे जीवन से नमकीनता खत्म हो जाती है तो आगाह करते हुए प्रभु कहते हैं, वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम जिस चीज को भली भांति जानते हैं, भली भांति समझते हैं, उसी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को हम निभाने में चूक जाते हैं। और इसलिए प्रभु शिष्यों को उनका परिचय देते हैं कि तुम्हें कैसा होना है, और इस परिचय के साथ उन्हें एक जिम्मेदारी से बांधते हैं। जिम्मेदारी उन्हें और अधिक सार्थक बनने के लिए प्रेरित करती है और अधिक मजबूती के साथ प्रभु के शिष्य बनने के लिए उन्हें प्रेरित करती है। दूसरे भाग में प्रभु कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। ज्योति का कार्य दूसरे लोगों को प्रकाश दिखाना होता है, अंधकार को समाप्त कर उजाला लेकर के आने का काम होता है, और यही प्रकाश लोगों को आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होते हैं। और वही काम यहाँ पर शिष्यों को करना है। प्रभु कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। प्रकाश स्वयं को प्रकाशित नहीं करता है, बल्कि स्वयं को जलाते हुए दूसरे लोगों के लिए अपने आप को समर्पित करता है, ताकि दूसरे लोग उसके द्वारा लाभान्वित हो। यही शिष्य की और शिष्यत्व की सबसे बड़ी पहचान है। आगे प्रभु कहते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। नमक का रूप और प्रकाश के समान बनकर जब हम अपने आप के जीवन को जीते हैं, लोग उन्हें देखते हैं तो हमारे अच्छे कामों को देखकर ईश्वर की महिमा प्रकट होती है। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य संख्या 12 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु कहते हैं कि संसार की ज्योति मैं हूँ, और उसी ज्योति को हर एक शिष्यों के जीवन में जागृत करने के लिए उन्हें तुम संसार की ज्योति हो कहकर उद्घोषित करते हैं। ज्योति हम अपने अच्छे कार्य, सेवा कार्य, ईमानदार पूर्ण जीवन और क्रिस्तीय जीवन को और अधिक प्रखर बना करके हम और जागृत कर सकते हैं और ज़्यादा प्रज्वलित कर सकते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम प्रभु के सानिध्य में रहें, प्रभु की कृपा में रहें और अपनी ज्योति को बनाए रखें, अपने जीवन की नमकीनता को बनाए रखें, जो दूसरे के जीवन में स्वाद लेकर के आता है, जो दूसरों के जीवन में अपना परिचय को लेकर के आता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक क्रिस्ती की जिम्मेदारी होती है कि वह नमक और ज्योति बने, और इस प्रक्रिया में लगातार हम अनेक संघर्षों को सामना करते हैं, और इन संघर्षों को यदि हम अच्छी तरह से सामना करते हैं तो हमारे जीवन में हम और अधिक प्रभावशाली बनते हैं, जैसे नमक होता है, जैसे ज्योति होती है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन को, ख्रिस्त बुलाहट को प्रभु में जीते हुए एक सच्चा
ज्योति एक सच्ची ज्योति और नमक बने जो दूसरे लोगों को लाभान्वित करता है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए, जिनके द्वारा हम तेरी योजनाओं को अपने जीवन में साकार होते हुए देखते हैं। तेरे प्रेम को हम अपने जीवन में महसूस करने में सक्षम हो पाते हैं। तेरी क्षमा को हम प्राप्त करने में सक्षम हो पाते हैं। धन्यवाद पिता, हमें पवित्र आत्मा का वरदान देने के लिए, जो हमारा सहायक है, जो हमें आगे बढ़ाता है। जिस प्रकार से प्रभु आज हमें नमक और ज्योति बनने के लिए आह्वान कर रहे हैं, पिता हम प्रार्थना करते हैं कि दुनियावी चिंताओं से मुक्त होते हुए, सांसारिक समस्याओं को लड़ते हुए, जूझते हुए हम लगातार अपने जीवन में आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते रहें। हम अपने आप को और अधिक नमकीन बनाएं, जो दूसरों के जीवन में स्वाद लेकर के आता है, दूसरों के जीवन में अर्थ लेकर के आता है, विश्वास लेकर के आता है, दूसरों को ज्योति दिखाता है, और उसी जीवन को जीते हुए हम तेरी महिमा के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी